नमस्कार दोस्तों। क्या रशिया यूक्रेन से लड़ाई में पिछड़ने लगा है, इसीलिए मजबूरी में हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है? अगर अमेरिका A-10 थंडरबोल्ट और E-18 ग्रोवलर जेट्स को यूक्रेन को दे देता है तो क्या यूक्रेन रशिया पर भारी भी पड़ सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कपिल चौधरी जी का सवाल है कि रशिया को अपनी सबसे एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? क्या रशिया इस लड़ाई में पिछड़ने लगा है? रशिया ने अभी तक अपने ज्यादा एडवांस्ड टैंक, सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स, 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स आदि का इस्तेमाल यूक्रेन में नहीं किया था। रशिया ज्यादा पावरफुल तरीके से यूक्रेन पर अटैक नहीं कर रहा है ताकि सिविलियंस की जिंदगी कम से कम जाए। न्यूज में और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे रशिया की कमजोरी की तरह पेश किया जा रहा है। पहले यूरोपियन यूनियन और नेटो ग्रुप के देश यूक्रेन की सहायता करने की बजाय पीछे हटते गए। अब जब यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो चुका है तो छोटे मोटे हथियार यूक्रेन में पहुंचाए जा रहे हैं, जिनमें एंटी टैंक और एंटी हेलीकॉप्टर मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। इन देशों को लग रहा है कि काफी दिनों से लड़ाई चल रही है, इसलिए रशिया थोड़ा कमजोर हो गया है। साथ ही इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से भी रशिया प्रेशर फील कर रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन को और ज्यादा हथियार और मिसाइल्स देकर रशिया को उस हालात तक कमजोर किया जाए ताकि रशिया के टुकड़े होने की नौबत आ जाए, जैसा सोवियत यूनियन के साथ किया गया था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी नेटो ग्रुप के देशों से कहा है कि यूक्रेन की एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें। नो फ्लाई जोन का मतलब होगा कि नेटो ग्रुप के पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया जाएगा ताकि रशियन फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन में एंटर ही नहीं होने दिया जाए। वैसे तो इस तरह के नो फ्लाई जोन को लगाने का मतलब होगा सीधा रशिया से बड़े लेवल की लड़ाई को शुरू करना, जिससे अभी तक नेटो ग्रुप के देश बचते आए हैं। रशिया इस तरह के बदलते हालातों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। नेटो ग्रुप लड़ाई में शामिल होने की सोचें या नो फ्लाई जोन लागू करें, इससे पहले ही रशिया ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करके सबको यह बता दिया है कि रशिया को हल्के में लेने की भूल कोई देश ना करे। रशिया से किंजल मिसाइल को लेकर MiG-31 उड़ते हैं, जिनकी खुद की स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। इन्हें ही रोकना मुश्किल है। उसके बाद इन MiG-31 से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जाती है, जो यूक्रेन के एक बड़े मिलिट्री बेस को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। किंजल मिसाइल 10,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और इतनी स्पीड पर भी यह मिसाइल लगातार अपने रास्ते को बदलती रहती है, जिस कारण इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करके नहीं रोका जा सकता है। रशिया ने साफ तौर पर नेटो ग्रुप के देशों को धमकी दी है कि उनके पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो इस रशियन किंजल मिसाइल को रोक सके। साथ ही रशिया ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर नेटो ग्रुप की मिलिट्री आगे आई तो फिर किंजल मिसाइल भी न्यूक्लियर पेलोड के साथ ही आएगी। रशिया ने जब 2018 में अपनी किंजल, जिरकोन और एवेनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स की घोषणा की थी तो वेस्टर्न मीडिया ने इसे सीरियसली नहीं लिया था। अब अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए रशिया ने अपनी मिसाइल्स की नुमाइश भी कर दी और इसे अच्छी खासी पब्लिसिटी भी मिल गई है। अब दुनिया भर के देश रशिया से इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने आएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करना यह रशिया के कमजोर होने की निशानी नहीं है, बल्कि यह रशिया का एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो रशिया के दुश्मनों को एक खास मैसेज देने के लिए किया गया है। दोस्तों, ओपिनियंस ऐसी जगह देने चाहिए जहां से कुछ फायदा हो, जैसे कि प्रोबो पे, जो कि एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अलग अलग टॉपिक्स पर अपने ओपिनियंस ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं और अपनी जनरल नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। प्रोबो पे पिछले एक साल में 40 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने अपनी ओपिनियन ट्रेड की है ऑन टॉपिक्स लाइक फाइनेंस, पॉलिटिक्स, क्रिप्टो, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, मूवीज, टीवी, वेदर फोरकास्ट आदि। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से प्रोबो ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपने इंटरेस्ट सेलेक्ट करके क्वेश्चंस को आंसर करना है। जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है,
मुंबई इंडियंस टू विन आईपीएल 2022, जिसमें मेरा ओपिनियन यस है। तो अगर मैं यस सेलेक्ट करता हूं तो मेरे 3 रुपीज लगेंगे और 7 रुपीज का पोटेंशियल प्रॉफिट होगा। एंड इफ आई विन आई विल गेट टोटल 10 रुपीज। और अगर आपको अपनी ओपिनियन पे फुल कॉन्फिडेंस है तो आप नीचे दिए गए क्वालिटी स्लाइडर के थ्रू क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं टू इंक्रीज योर विनिंग अमाउंट। साथ ही प्रोबो ने एक नया फीचर भी लॉन्च किया है जिससे आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके बस 10 रुपीज लगा के हजारों जीत सकते हैं। और हाँ, जीते हुए अमाउंट को आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू यूपीआई। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड करो प्रोबो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और अपनी ओपिनियन ट्रेड करके पैसे कमाओ और साथ ही जनरल नॉलेज भी बढ़ाओ। दोस्तों, अगर आप प्रोबो को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 25 रुपीज साइन अप बोनस भी मिलेगा। सो गो अहेड एंड अर्न फ्रॉम व्हाट यू नो। दोस्तों, वापस आते हैं वीडियो पर। दीप घोष जी का सवाल है कि अगर यूक्रेन को अमेरिका A10 थंडरबोल्ट और E18 ग्रोवलर फाइटर जेट दे देता है तो रशिया के साथ लड़ाई में कितना फर्क आएगा? क्या यूक्रेन रशिया पर भारी भी पड़ सकता है? दोस्तों, पहले बात करते हैं A10 थंडरबोल्ट की। वैसे तो A10 जेट काफी पहले अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल किए गए थे, लेकिन आज भी यह अपना काम बखूबी निभाता है। इसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। 2 टर्बोफैन इंजन वाला A10 जमीन पर मौजूद अमेरिकी मिलिट्री को क्लोज एयर सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। A10 थंडरबोल्ट 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, जो किसी दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर की स्पीड के मुकाबले 2 टाइम्स ज्यादा है। साथ ही यह एक फाइटर जेट की तरह 45,000 फीट तक की ऊंचाई पर जा सकता है। A10 थंडरबोल्ट के नाम एक ही दिन में दुश्मन के 23 टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देने का रिकॉर्ड है। A10 इराक, अफगानिस्तान समेत कई सारी लड़ाइयों में अपनी काबिलियत दिखा चुका है। दोस्तों, सवाल के हिसाब से मान लेते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को A10 थंडरबोल्ट जेट दे देता है तो यूक्रेनियन एयरफोर्स इस 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की फेरी रेंज वाले फ्लाइंग टैंक से रशियन आर्मी के टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, सप्लाई लाइंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। यह A10 जेट तेजी से नीचे आते हुए अपनी 30 mm की सामने लगी हुई कैनन से रशियन टैंक्स, हॉवित्जर और रॉकेट लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय करके रशियन मिलिट्री की मूवमेंट को रोक सकता है। रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स और बॉम्बर जेट्स को निशाना बनाने के लिए इसमें AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल भी लगी है। अपनी बेहद एक्यूरेट AGM-65 मैवरिक मिसाइल से A10 रशियन टैंक्स को निशाना बनाएगा। A10 थंडरबोल्ट का कॉकपिट और जरूरी पार्ट्स को टाइटेनियम की शील्ड से प्रोटेक्ट किया गया है, इसलिए अगर रशियन ग्राउंड फोर्सेस ने इसे टारगेट भी किया तो इसे गिराना बेहद मुश्किल है। लेकिन अगर रशियन फाइटर जेट्स ने BVR मिसाइल से अटैक किया या A10 S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की कवरेज में आ गया तो A10 का ही काम तमाम हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि A10 थंडरबोल्ट को फाइटर जेट्स का भी साथ मिलता रहे, तभी यह कारगर तरीके से अपना काम कर सकेगा। अब बात करते हैं E18 ग्रोवलर जेट की। ये खास तरह के मॉडिफाइड EA-18 सुपर हॉर्नेट जेट हैं जो बेहद पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स को लेकर उड़ते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी नेवी के ज्यादातर फाइटर जेट्स स्टेल्थी नहीं हैं, फिर भी ये जेट्स आसानी से दुश्मन के इलाकों में जाकर उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स, रडार स्टेशंस और एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कराते हैं। यह सब पॉसिबल हो पाता है E18 ग्रोवलर की प्रोटेक्शन के कारण। E18 ग्रोवलर में AN/ALQ 218 और AN/ALQ 99 जैसे हाई बैंड और लो बैंड जैमिंग पोर्ट्स लगे होते हैं जो दुश्मन के फाइटर जेट्स और ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को जैम कर देते हैं, जिससे ये E18 ग्रोवलर के साथ उड़ रहे दूसरे फाइटर जेट को टारगेट ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये दूसरे जेट्स आसानी से दुश्मन के रडार स्टेशंस और एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। E18 ग्रोवलर में भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए AIM-120 जैसी BVR मिसाइल्स के साथ साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी लगाई जाती हैं। अगर यही E18 ग्रोवलर जेट्स अमेरिका अब यूक्रेन को दे देता है तो भी यूक्रेनियन एयरफोर्स ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। इसका कारण है यूक्रेन के पास रशिया को टक्कर देने लायक अच्छे फाइटर जेट्स का ना होना। उनके पास बेहद पुराने सोवियत यूनियन के समय के MiG-29 जेट्स हैं जिनसे सुखोई 35 जैसे जेट्स का सामना नहीं किया जा सकता है। रशिया यूक्रेन के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और पावरफुल देश है।
इसलिए अगर A10 थंडरबोल्ट और ग्रोवलर जेट भी यूक्रेन को मिल जाते हैं तो भी यूक्रेन रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।